जय हिंद दोस्तों। आज का वीडियो उन सभी लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है जो लोग एविएशन सेक्टर में किसी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर आप लोग किसी प्राइवेट नौकरी की तलाश में हैं। तो आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगा। इसलिए दोस्तों आज का वीडियो आप लोग पूरा देखें जिससे आप लोगों को पता चल सके कि ये वैकेंसी किस एयरलाइंस के द्वारा निकाली गई है, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या रहेगा, या फिर इस भर्ती से जुड़ी आपको A to Z सभी जानकारी मिल जाएगी और बेफिक्र होकर आप लोग इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं और इसमें सिलेक्शन भी पा सकते हैं। और दोस्तों इस वैकेंसी की सबसे अच्छी बात यह है कि मैं देखता हूं एविएशन सेक्टर में जॉब पाने के लिए कई जगह ये प्रचार किया जाता है कि किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है, जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट हो गया या फिर आईटा कोर्स का कोई सर्टिफिकेट हो गया या फिर कोई कोर्स वगैरह जो बाहर से कराए जाते हैं उनको करने के लिए इंस्टीट्यूट या फिर कई एजेंसी कैंडिडेट को काफी फोर्स करती है। तो मैं आपको बता दूं आज के इस इंटरव्यू में मतलब इस वैकेंसी में ऐसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इस वैकेंसी में जॉब पाने के लिए आपका जो क्वालिफिकेशन है वही एनफ है और आप लोग उसके आधार पर ही इसमें नौकरी पा सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा देख के सही जानकारी पा सकते हैं और आसानी से इसके इंटरव्यू में हिस्सा ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं ग्राउंड स्टाफ के लिए वैकेंसी निकाली गई है और इंडिया के मल्टीपल लोकेशन मतलब कई एयरपोर्ट पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जिसके बारे में आज हम लोग डिटेल में बात करेंगे। और ये जो वैकेंसी है इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा निकाली गई है, मतलब यह डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के पेरोल पर जॉब निकाली गई है या कोई थर्ड पार्टी जॉब नहीं है। इसमें अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी जो कि एक इंडिगो कर्मचारी को मिलती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंटरव्यू के पूरे प्रोसीजर में शुरू से लेकर अंत तक मतलब आपकी ज्वाइनिंग तक इसमें आपका एक भी रुपया कहीं पर भी किसी भी स्टेज में नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो आई थिंक एक आपका डाउट दूर हो गया होगा। एक रूमर जो फैलता है कि इंडिगो एयरलाइंस में काम करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है तो ये बिल्कुल गलत है। इंडिगो एयरलाइंस किसी भी रिक्रूटमेंट में किसी भी भर्ती के नाम पर आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना इंडिगो के नाम पर आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की फीस लेता है, चाहे वो रजिस्ट्रेशन फीस हो, चाहे वो गेट पास के लिए हो, चाहे यूनिफॉर्म हो, चाहे ट्रेनिंग फीस हो, वो सब फ्रॉड है। ठीक है, तो आप लोग समझदार बने, बेवकूफ ना बने। ठीक है, अगर बात करें डिपार्टमेंट की तो यह वैकेंसी एओसीएस डिपार्टमेंट में निकाली गई है, एयरपोर्ट ऑपरेशन और कस्टमर सर्विस। ठीक है, मतलब इसमें जो आपकी ड्यूटी होगी ऑन ग्राउंड होगी, ऑन एयर आपकी ड्यूटी नहीं होगी। मतलब जहाज जब ग्राउंड में खड़ा होता है वहां पर या फिर जो ग्राउंड पर जितने भी फंक्शन होते हैं उस ऑपरेशन से रिलेटेड उसमें आपकी जॉब प्रोफाइल होगी, जिसमें एज आप ऑफिसर सिक्योरिटी ज्वाइन कर सकते हैं, एज आप ऑफिसर रैंप और ऑफिसर कस्टमर सर्विस आप इसमें ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें सभी भारतीय नागरिक अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल इसमें सभी लोग एलिजिबल हैं, आप चाहे एक्सपीरियंस हो आप चाहे फ्रेशर हो। ठीक है, आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार अपने नजदीकी एयरपोर्ट पर या फिर आप लोग इंडिया में जिस भी एयरपोर्ट पर रहकर काम कर सकते हैं उस एयरपोर्ट पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें आपको अपनी सुविधा देखना है कि क्या आप अपने सिटी से दूसरे सिटी में जाकर काम कर सकते हैं, तो आप इसमें बेशक ट्राई करिए। ठीक है, यह एक वॉक इन इंटरव्यू है, इसमें मतलब आपको पहले से कोई ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरना है। इसमें आप इंटरव्यू वाले दिन सेम जहां पर इंटरव्यू होगा वहीं पर जाना है और ऑफलाइन माध्यम से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और वहीं पर आपको टोकन मिल जाएगा, उसी टोकन नंबर के हिसाब से आप लोग इसका इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको पहले से कोई फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन के लिए मैंने आपको बता दिया। फीस के लिए एक बार से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस पूरे प्रोसीजर में आपसे किसी भी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ेगी, ना ही रजिस्ट्रेशन फीस, ना ट्रेनिंग फीस, ना कोई गेट पास, ना यूनिफॉर्म, मतलब किसी भी प्रकार की इसमें कोई फीस नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, और ना इसमें कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा जैसे कि एविएशन सर्टिफिकेट, आईटा सर्टिफिकेट, ठीक है, या कोई एयरपोर्ट का कोर्स करवा के जो सर्टिफिकेट फालतू को जो बेचे जा रहे हैं, तो ऐसे किसी भी प्रकार के सर्टिफिकेट की इसमें जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो इसका बहुत ही सीधा सिलेक्शन प्रोसीजर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में आपके 4 राउंड होंगे। पहला होगा ग्रुप डिस्कशन, दूसरा होगा पर्सनल इंटरव्यू, तीसरा होगा एचआर ह्यूमन रिसोर्स राउंड और चौथा होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, जिसमें कि आपके 3 राउंड पहले दिन ही हो जाते हैं अगर आपका सिलेक्शन होगा, डीवी आपका 1-2 दिन बाद होता है। ठीक है, तो इसके जीडी वाले पार्ट में आपको एक मतलब टॉपिक दे दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आपको बोलना होता है। बेसिकली जो इंटरव्यूअर होता है वो आपका कम्युनिकेशन स्किल्स चेक करने के लिए एक टॉपिक देता है, उसमें आपको बोलना होता है 1 बाय 1। ठीक है, और पर्सनल इंटरव्यू में कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं जो कि आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता है जीडी और पर्सनल इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इन वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का सिलेक्शन हो चुका है और हो सकता है कि अगला नंबर आपका भी हो जाए। ठीक है, तो इसलिए आप लोग ये वीडियो पूरे देख के जाना। इन सभी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बाकी एयरपोर्ट जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड मैंने मटेरियल तैयार कर लिया है। अभी मैं एक बंदा ढूंढ रहा हूँ जो टाइप करके मुझे दे दे, तो मैं 7-8-10 पेज के नोट्स तैयार कर रहा हूँ जो
पर्टिकुलर एयरपोर्ट की जो इंटरव्यू होते हैं उसके इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर होंगे। मैं वादा करता हूं अगर आप लोगों ने वो क्वेश्चन आंसर याद कर लिए तो जिंदगी में कभी भी आप लोग किसी एयरलाइंस या फिर एयरपोर्ट के इंटरव्यू में फेल नहीं होंगे। ठीक है, ये सारी जानकारी मैं आपको इसलिए दे पा रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी मैं खुद एविएशन सेक्टर में पिछले 8 साल से कार्यरत हूं, तो मुझे पता है कि इनके इंटरव्यू में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनको कैसे आपको आंसर करना है। तो थोड़ा और वेट कीजिए, 10 से 15 दिन में सारा मटेरियल मैं तैयार कर दूंगा और आप लोगों के लिए मिल जाएगा, जिसको आप लोग तैयार करके अपना इंटरव्यू में बेफिक्र होकर जा सकते हैं। उसके बाद इसमें आपका तीसरा राउंड होगा एचआर का, ह्यूमन रिसोर्स राउंड। तो इस राउंड में जो एचआर मैनेजर होता है वो आपको कंपनी की पॉलिसी, आपकी जॉब प्रोफाइल, जॉब के दौरान क्या क्या ट्रेनिंग करना पड़ेगा, आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं, सारी चीजें इसमें आपको बताएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो आपको पता है इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। तो सबसे पहले आपके पास आपका अपडेटेड रिज्यूम होना चाहिए। रिज्यूम आपका बहुत ही अट्रैक्टिव हो। रिज्यूम में आप वो सारी इंफॉर्मेशन डालिए जो आपसे रिलेट करती है, जैसे कि आप कहाँ से रहने वाले हैं, आप कौन हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड। ठीक है, अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आप एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हैं उसमें, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी गोल क्या है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल क्या है, ये सारी चीजें आप लोग अपने उसमें रिज्यूम में मेंशन कर सकते हैं, जिससे आपका रिज्यूम बहुत ही अट्रैक्टिव हो जाए, जिससे आप लोगों को सिलेक्शन होने के चांसेस अधिक हो सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, और ये दो चीज में आपके पास एक होना अनिवार्य है। या तो आपके पास पासपोर्ट हो या फिर पुलिस वेरिफिकेशन, मतलब दो में एक होना अनिवार्य है। अगर आपके पास पासपोर्ट या पुलिस वेरिफिकेशन में एक है तो आप जाइए, अगर दोनों नहीं तो बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले इन दो में एक चीज अपने पास कर लीजिए, उसके बाद ही आप लोग इंटरव्यू अटेंड करना। उसके बाद अपना फोटो आपके पास होना चाहिए। एज की बात करें 18 से 27 साल इसमें एज का क्राइटेरिया रखा है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन मैंडेटरी है, जिनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है और आपके पास अगर डिग्री है तो ही आप लोग इसके इंटरव्यू में जाना, अदरवाइज आप मत जाना। अपेयरिंग कैंडिडेट और जिनके पास डिग्री नहीं है वो लोग इसके इंटरव्यू में ना जाएं। ठीक है, सैलरी की बात करें, ये ऑफिसर की पोस्ट सबसे स्टार्टिंग पोस्ट होती है। एज ए ट्रेनी आप इसमें ज्वाइन करेंगे तो आपको वही लगभग 18 से 22,000 के बीच में आपको सैलरी इसमें मिलेगी, डिपेंड ऑन कैटेगरी ऑफ एयरपोर्ट। ठीक है, जॉब टाइप की बात करें, प्राइवेट जॉब है, परमानेंट जॉब है। ठीक है, ये कोई कॉन्ट्रैक्ट बेस वगैरह में जॉब नहीं रहेगी, बट ये प्राइवेट जॉब है। ठीक, अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये वैकेंसी कौन कौन से एयरपोर्ट पे निकाली गई है और इसका इंटरव्यू कौन सी तारीख को होना है। तो पहला है 5 सितंबर को, केरला में कई एयरपोर्ट पड़ते हैं उनके लिए इंटरव्यू है। ठीक है, 7 सितंबर को उदयपुर के लिए, और विजयवाड़ा के लिए 9 सितंबर को, बेंगलोर के लिए 9 सितंबर, कोलकाता के लिए 10 और 13 सितंबर, दुर्गापुर के लिए 10 सितंबर। ठीक है, दुर्गापुर का भी इंटरव्यू लोकेशन नहीं आया है तो आप लोग मेरे कांटेक्ट में रहना, जैसे दुर्गापुर का इंटरव्यू लोकेशन आ जाएगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको सूचित कर दूंगा। ठीक है, अभी इसके सिर्फ डेट आई है कि दुर्गापुर में 10 सितंबर को इंटरव्यू होना है। ठीक है, हैदराबाद के लिए 11, 18, 25 सितंबर को। अहमदाबाद में सबसे ज्यादा इंटरव्यू की डेट है। अहमदाबाद में 12 सितंबर को जा सकते हैं आप, 26 सितंबर को जा सकते हैं, 10 अक्टूबर को जा सकते हैं या फिर 24 अक्टूबर को। ठीक है, तो ये तो सारी डेट मैंने आपको बता दिया एयरपोर्ट के अकॉर्डिंग। और अगर आप लोग इन सभी एयरपोर्ट का एग्जैक्ट लोकेशन जानना चाहते हो तो आप लोग ये लिस्ट देख सकते हैं। ये लिस्ट डायरेक्ट इंडिगो एयरलाइंस के जो एचआर मैनेजर होते हैं वहां से ये लिस्ट निकाली गई है। बिल्कुल रियल लिस्ट है, बिल्कुल भी फेक नहीं है। आप लोग बेफिक्र होकर इसमें जो लिखा है उस पर भरोसा करके इसके इंटरव्यू में जा सकते हैं। ठीक है, बशर्ते ध्यान रखें आप लोग किसी दलाल के चक्कर में ना पड़े। ठीक है, क्योंकि इंडिगो एयरलाइंस किसी भी फेज में आपसे कोई पैसा चार्ज नहीं करती है। इंडिगो सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर ही स्टाफ को हायर करती है, इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, और आपको एविएशन सेक्टर में जॉब पाने के लिए किसी भी एविएशन सर्टिफिकेट या फिर आईटा सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं होती है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, तो वेन्यू के लिए मैंने आपको बता दिया। ये लिस्ट आपको जो दिख रही है, ये लिस्ट आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाके देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, आप टेलीग्राम में चले जाना या फिर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, दोनों जगह मैं डाल दूंगा। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसी वीडियो के जस्ट नीचे मैं ये लिस्ट डालूंगा, तो आप लोग ये लिस्ट देख लेना। टाइम, वेन्यू, डेट सब कुछ इसमें मेंशन है, फिक्स है। आप लोग उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इंटरव्यू देने जा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यदि सारी जानकारी ग्राउंड स्टाफ के लिए जो इंडिगो एयरलाइंस के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है सितंबर और अक्टूबर महीने में। ठीक है, तो इनका भी हायरिंग कैलेंडर आज ही मेरे पास आया, तो उससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना के आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है। तो आगे अब आप लोग डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इंटरव्यू देने जाना है कि नहीं जाना है। ठीक है, बाकी इस वीडियो में जितनी भी जानकारी मिली है बिल्कुल रियल है, इसमें आपका 1% कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के कमेंट के जवाब देने के लिए। बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इसी जानकारी से खत्म करते हैं इस वीडियो को। जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।